इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे, तो पहले T3 TA4 CSH करोगे। T3 इज़ यूजफुल व्हेन द T3 T4 लेवल्स इज़ बॉर्डर लाइन। T3 टॉक्सिकोसिस में T3 यूजफुल है। TSH इज़ नीडेड व्हेन देयर इज़ नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो TSH करोगे, क्योंकि हाइपो तुम देख के नहीं बता पा रहे हो, तो TSH बता सकता है। यूथायरॉयडिज्म बेसिकली स्टेट है, बट हाइपोथायरॉयडिज्म है। फिर आता है थायराइड एंटीबॉडीज। व्हेन हाशिमोटो थायरॉयडिस सस्पेक्टेड है, तो थायराइड एंटीबॉडीज करता है। क्या हाशिमोटो थायरॉयडिस अगर सस्पेक्टेड है, तो थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज करोगे। फिर आता है सीरम थायरोग्लोबुलिन STG, ट्यूमर मार्कर है, जैसे कि हम लोग बोले थे। कब कब होता है, हाइपर सब टोटल थायरॉइडेक्टमी कर दिया तुम, उसके बाद भी अगर जो है थायरोग्लोबुलिन मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है। तो नॉर्मली लेस देन 1 to 35 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर। STG लेवल मोर देन 50 सजेस्ट रेसिडुअल और रिकरेंट ट्यूमर। STG लेवल्स गोज मोर देन 100 सजेस्ट पल्मोनरी या फिर स्केलेटल मेटास्टेसिस। इंक्रीज इन हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉइडिस एंड ट्यूमर। और सीरम कैल्सिटोनिन यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग मेडुलरी कार्सिनोमा। तो सीरम थायरोग्लोबुलिन और सीरम कैल्सिटोनिन दोनों कार्सिनोमा के लिए। वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है, और वो अगर पल्मोनरी मेटास्टेसिस हो गया तो 50-100 पार हो जाएगा। अगर 50 पार है तो रेसिडुअल या फिर रिकरेंट ट्यूमर है। फिर से थायरोइडेक्टमी की है तुम टोटल, उसके बावजूद हो गया, तो वो हो गया तुम्हारा सीरम थायरोग्लोबुलिन। और कैल्सिटोनिन हो गया मेडुलरी कार्सिनोथायरॉइड के लिए। फिर 24 आवर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर कैटेकोलामाइन एक्सीडेट्स फॉर फेओक्रोमोसाइटोमा, ये हो गया MEN2। MEN1 MEN2 MEN3 होता था ना, तो वही 24 आवर्स कलेक्टेड फॉर यूरिन फॉर कैटेकोलामाइन एड्रिनल ग्लैंड का, बेसिकली टू एक्सक्लूड फेओक्रोमोसाइटोमा। बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या होता है, MMMMM होता था, PPPP होता था। तो MEN1 में PPP होता था, और MEN2 में होता था तुम्हारा फेओक्रोमोसाइटोमा। कैटेकोलामाइन रिलीज होगा तुम्हारा मूत्र में, तो कैटेकोलामाइन रिलीज होगा तो फिर एक्सक्लूड फेओक्रोमोसाइटोमा के लिए MEN2 सिंड्रोम के लिए करोगे। यूरिन को कलेक्ट करोगे, कैटेकोलामाइन के लिए चेक करोगे, और इसको क्या करते हैं, बेसिकली मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए चेक करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करोगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक, ठीक है। नॉन इन्वेसिव है, चीप है। बिकम इन्वेस्टिगेशन चॉइस इन सॉलिटरी नोड्यूल। सॉलिटरी नोड्यूल मतलब एक नोड्यूल तुम पालपेट कर पा रहे हो, उसको कहते हैं सॉलिटरी नोड्यूल। तो अगर अल्ट्रासाउंड है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस। अल्ट्रासाउंड इज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन इन द एवेल्युएशन ऑफ सॉलिटरी नोड्यूल। तो अल्ट्रासाउंड ऑलमोस्ट रेडियो न्यूक्लाइड टेस्ट को, रेडियो न्यूक्लाइड स्केल ऑसिलेट हो चुका है, रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन। अब क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड। तो फीचर्स ऑफ सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी इन अल्ट्रासाउंड, सोनोलूसेंट सिस्ट विद प्रोजेक्शंस ऑफ इकोजेनिक सॉलिड नोबिन्स, रिच इन वास्कुलैरिटी हो गया मैलिग्नेंसी इन अल्ट्रासाउंड, रिच इन माइक्रोकैल्सिफिकेशन है मैलिग्नेंसी इन अल्ट्रासाउंड, कैन डिटेक्ट द जुगुलर lymphadenopathy, अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC ऑफ ग्लैंड एंड lymph node कैन बी डन, सिस्ट लार्जर देन 3 to 4 सेंटीमीटर, 14% चांस ऑफ मैलिग्नेंसी। सिस्ट लार्जर देन 3 से 4 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया, 14% चांस ऑफ मैलिग्नेंसी हो गया। कैन डिटेक्ट द जुगुलर lymphadenopathy को चेक कर देता है, रिच इन वास्कुलैरिटी। सोनोलूसेंट सेंट सिस्ट विथ प्रोजेक्शंस ऑफ ecogenic solid nubins, सोनोलूसेंट सिस्ट विद प्रोजेक्शंस ऑफ इकोजेनिक सॉलिड नोबिन्स। फिर क्या होगा, रिच इन वास्कुलैरिटी, रिच इन माइक्रोकैल्सिफिकेशन। फिर क्या होगा, कैन डिटेक्ट जुगुलर lymphadenopathy, अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड FNAC ऑफ द ग्लैंड एंड lymph node कैन बी डन, सिस्ट लार्जर देन 3 to 4 सेंटीमीटर, 14% ऑफ मैलिग्नेंसी। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर से बड़ा सिस्ट है तो 14% चांस ऑफ मैलिग्नेंसी होता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC एंड lymph node कैन बी डन। और क्या क्या है तुम्हारा, इंक्रीज वास्कुलैरिटी है, तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड मैलिग्नेंसी में अल्ट्रासाउंड पता का चला मैलिग्नेंट है ये वाला चीज़। तो बेसिकली सोनोलूसेंट सिस्ट है, और क्या हो गया, सोनोलूसेंट सिस्ट है, और क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ इकोजेनिक सॉलिड नोबिन्स, उसमें नोबिन्स आ रहा है, सॉलिड इकोजेनिक। वास्कुलैरिटी रिच है, रिच इन माइक्रोकैल्सिफिकेशन है, वास्कुलैरिटी माइक्रोकैल्सिफिकेशन, सोनोलूसेंट सिस्ट विद लुम्बिन्स दैट आर इकोजेनिक सॉलिड। और फिर रिच इन वास्कुलैरिटी, रिच इन माइक्रो कैल्सिफिकेशन। फिर क्या होगा, कैन जुगुलर लिम्फेडेनोपैथी, कैन डिटेक्ट जुगुलर लिम्फेडेनोपैथी। फिर उसके अलावा क्या करोगे तुम, यूएसजी के बाद तुम करोगे FNAC, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, क्योंकि यूएसजी कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC भी करोगे। और सिस्ट लार्जर देन 3% में चांस ऑफ मैलिग्नेंसी ज़्यादा होता है। फिर FNAC पे आते हैं प्रॉपर, तो नॉन डायग्नोस्टिक है 1 to 4% रिफिन FNAC विद मैचिंग आर्टिस्ट, बेनाइन ओके 0 to 3% मैलिग्नेंसी, क्लिनिकल फॉलोअप। फिर क्या होगा, ATP ऑफ अंडरमाइंड सिग्नेस या फिर फॉलिकुलर रीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्नेस, ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस या फिर फॉलिकुलर लीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्नेस है, ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस या फिर फॉलिकुलर लीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, AUS या फिर FLUS, फॉलिकुलर लीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस।
फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बेथेस्डा कैटेगरी हो गया। FNAC थायराइड के लिए बेथेस्डा है। FNAC थायराइड के लिए क्या है? बेथेस्डा में सबसे पहले क्या है? नॉन डायग्नोस्टिक 1 to 3%, 4% मैलिग्नेंसी रेट होता है। बेनाइन में हो गया 0 to 3%। रिपीट विद इमेज गाइडेंस क्लिनिकल फॉलो फॉर बेनाइन में। फिर आते हैं AUS या फिर FLUS, ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस या फिर फॉलिकुलर रीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, AUS या फिर FLUS। फिर क्या होगा? फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म और सस्पिशियस फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म और सस्पिशियस फॉलिकुलर सस्पिशियस और सस्पिशियस ऑफ फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म या फिर सस्पिशियस ऑफ फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म। इसके बाद फिर 30% में क्या करते हैं? यूजुअल मैनेजमेंट हो गया लोबेक्टमी। फिर सस्पिशियस और मैलेंसी में हो गया लोबेक्टमी। फिर टोटल थैरेक्टमी और फिर मैलिग्नेंट स्पेसिफिक टाइम में 97-95% चांस होता है इसमें इम्प्लाइड मैग्नीशिया। उसको क्या करते हैं? लोबेक्टमी या फिर टोटल थैरेक्टमी। तो एटिपिया ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस या फिर FLUS, इसमें क्या करते हैं? रिपीट FNAC और लोबेक्टमी। और बेनाइन में क्या करते हैं? क्लिनिकल फॉलोअप और रिपीट FNAC विद इमेज गाइडेंस। तो 1 में हो गया क्या? नॉन डायग्नोस्टिक या फिर अनसेटिस्फैक्टरी। B में क्या? बेनाइन। 3 में हो गया क्या? AUS या फिर FLUS। इसमें क्या करते हैं? रिपीट FNAC करते हैं और मतलब बेसिकली पहला तीनों में रिपीट FNAC करते हैं। 4 में लोबेक्टमी, सस्पेंशन ऑफ मैलिग्नेंट दोनों, और मैलिग्नेंट में तो टोटल थैरेक्टमी करते हैं। तो ये सब बेसिकली तुम्हारा बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। बेथेस्डा किसी का आता है? अल्ट्रासाउंड से नहीं आ रहा है, बेथेस्डा तुम्हारा FNAC थायराइड से आ रहा है, ठीक है। बेथेस्डा कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली FNAC जो तुम किए उससे आ रहा है। तो उसमें भी 6 तरह कैटेगरी हो गया। तो पहला 3 जो है वो थोड़ा बेनाइन टाइप में ज़्यादा है, 15% से कम में, जैसे कि नॉन डायग्नोस्टिक या फिर अनसेटिस्फैक्टरी, तो फिर उसमें रिपीट FNAC करोगे। फिर बेनाइन में आ गया तो 0 to 3% चांस है, उसमें क्लिनिकल फॉलो। फिर ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस या फिर FLUS या फिर फॉलिकुलर रीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। तो अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस इधर भी है, अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस इधर भी है। इधर फॉलिकुलर रीजन को या फिर ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। यहाँ पे रिपीट FNAC कर सकते हैं, लोबेक्टमी कर सकते हैं। फिर आता है फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, फिर आता है सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी और मैलिग्नेंसी। तो फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म आ गया फिर, और फिर क्या हो गया? सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी और मैलिग्नेंसी। तो सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी और मैलिग्नेंसी में पता ही है अपन लोबेक्टमी या फिर थैरेक्टमी करते हैं, और मैलिग्नेंसी में करते था टोटल थैरेक्टमी। और फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म ऑफ द सस्पेशन ऑफ या फिर सस्पेशन ऑफ फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, उसमें क्या करते हो? लोबेक्टमी करते हो। तो ये तीनों में लोबेक्टमी करेंगे। ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस में रिपीट FNAC और लोबेक्टमी। ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस या फिर फॉलिकुलर लीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, इसको क्या कहता है? बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। FNAC हो गया, फाइन नीडल साइटोलॉजी। उसके पहले क्या कहता है? ब्लड इन्वेस्टिगेशन में T3 T4 TSH करोगे। TSH कब करते हैं? जब थायराइडक्टमी पता नहीं है तुमको हाइपो है कि हाइपर है। थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज गिवन हाशिमोटो थायराइडाइटिस, तो थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज, थायराइड हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक्सपेक्टेड। सीरम थायरोग्लोबुलिन में हो गया मार्कर, जैसे कि नॉर्मल लेस देन 1 to 135। फिर अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो फिर तुम्हारा रेसिडुअल या फिर रिकरेंट ट्यूमर हो गया। SGT लेवल अगर 100 पार हो गया तो मतलब पल्मोनरी फिर स्केलेटल मेटाप्लेजी हो गया। इंक्रीज हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडाइटिस ट्यूमर में कर सकते हो। सीरम कैल्सिटोनिन का क्या लफड़ा है? बेसिकली मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में सीरम कैल्सिटोनिन करते हैं। मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में सीरम कैल्सिटोनिन करते हैं, ठीक है, ये वाला भूलना मत। सीरम कैल्सिटोनिन किस लिए करें? मेड्यूलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ओके, फिर 24 आवर्स ऑफ मूथ में देखेंगे हम लोग क्या दिख रहा है। कैटेगुलामाइज मेंटू सिंड्रोम थायराइड का एसोसिएटेड होता है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड वही जो सीरम कैल्सिटोनिन की है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? मेंटू सिंड्रोम। सीरम स्क्रीनिंग ऑफ मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड वो मेंटू सिंड्रोम से जुड़ा हो सकता है, समझे। फिर आते आगे अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड बेसिकली रिप्लेस हो चुका है रेडियो न्यूक्लाइड टेस्ट को, तो उसके कारण क्या करते हैं? सोलिडर नोडल्स के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या क्या है? सोनोलूसेंट सिस्ट विद प्रोजेक्शंस ऑफ इकोजेनिक सॉलिड रूबिन्स, नुबिन सोनोलूसेंट सिस्ट विद प्रोजेक्शन ऑफ इकोजेनिक न्यूबिन्स। फिर हो गया क्या? रिच इन वास्कुलैरिटी, और क्या हो गया? रिच इन वास्कुलैरिटी, रिच इन माइक्रो कैल्सिफिकेशन। वास्कुलैरिटी और माइक्रो कैल्सिफिकेशन मैलिग्नेंसी का वो है, वास्कुलैरिटी और माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ठीक है।
और फिर क्या होगा, कैंडिडेट जुगुलर लिम्फेडेनोपैथी। फिर क्या होगा, अल्ट्रासाउंड का डेफिनेसी ऑफ ग्लैंड एंड लिम्फोड कैन बी डन, और 3 to 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, 14% चांस ऑफ मेलिग्नेंसी। फिर क्या आता है इन्वेस्टिगेशन में, एफ के लिए क्या करता है बेथेस्डा में क्या पढ़ते हैं हम लोग, नॉन डायग्नोस्टिक हो गया 1, फिर बेनाइन हो गया 2, फिर हो गया AUS, ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, या फिर फॉलिकुलर लीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। इसमें क्या करते हैं, रिपीट एफएनएसी, और फिर क्या करते हैं, थायरॉइडेक्टमी करते हैं, मतलब कौन सा, लोबेक्टमी। फिर आता है तुम्हारा फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, फिर आता है प्रॉब्ली बेनाइन, प्रॉब्ली मेनाइन, और आता है तुम्हारा मेलिग्नेंट, प्रॉब्ली मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट। तो प्रॉब्ली मेलिग्नेंट होता है 60 से 75%, और मेलिग्नेंट होता है 97 से 99%। तो उसमें टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं। सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी में क्या करते हैं, लोबेक्टमी करते हैं। और फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म ऑफ सस्पिशियस, या फिर सस्पिशियस ऑफ फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म याद रखना, फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म में लोबेक्टमी करते हैं। फिर ATP ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, या फिर FLUS यानी फॉलिकुलर लीजन ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। और सबसे पहले हो गया नॉन डायग्नोस्टिक या फिर एक्चुअली अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, तो वो हो गया ग्रेड 1, 2 हो गया तुम्हारा बेनाइन, 3 हो गया तुम्हारा AUS FLUS, 4 हो गया तुम्हारा फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म या फिर सस्पिशन ऑफ फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, और फिर सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी, सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी, और फिर प्रॉपर मेलिग्नेंसी। CT स्कैन, डाउट एरिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्वेलिंग, लार्ज लीजन्स विद लोकल इन्फिल्ट्रेशन, इंट्राथोरेसिक एक्सटेंशन। CT स्कैन कब करते हैं, जब इंट्राथोरेसिक एक्सटेंशन हो गया, थोरैक्स में चल गया तुम्हारा थायरॉइड ग्लैंड, तो CT स्कैन करोगे। डाउट ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्वेलिंग, कहीं थायरॉइड है भी कि नहीं, तो उसमें नेक्स्ट CT स्कैन करोगे। और लार्ज लीजन्स विद लोकल इन्फिल्ट्रेशन, एक्चुअली एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉलिंग एक्सपोजर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इज नॉट डन यूटिली। स्पेसिफिक इंडिकेशन सर, बहुत लार्ज है, तुमको पता नहीं ओरिजिन क्या है, थायरॉइड है भी कि नहीं, और मेन क्या है, थोरैक्स में एक्सटेंशन हो गया थायरॉइड का। फिर आइसोटोप्स कैन नॉट रूटीनली डन, मोस्ट कॉमन है टेक्नीशियम 99, कौन सा, टेक्नीशियम M99, टेक्नीशियम मतलब TC, और M99 हो गया उसका टाइप। फिर आयोडीन 131 शुड नॉट बी यूज फॉर ओवुलेशन ऑफ नोड्यूल, आयोडीन 123 विल नॉट डिटेक्ट द साइज nodules of one centimeter size. However, it is indicated in the toxic nodule which is hot. टॉक्सिक नोड्यूल में हम लोग करते हैं आयोडीन 123, आयोडीन बोल रहे हैं मादर, जो T है कि I है बहन, जो कहाँ पता कहाँ है। आयोडीन T123 will not detect the size of 1 centimeter scan, hence it is indicated in the toxic nodule which is hot. Rest of the gland is suppressed, so such patients can be managed easily by radioiodine. तो rest of the gland है वो suppressed है, so the such patient can be managed by easily by radioiodine. radioiodine से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। It can demonstrate 3 different patterns of flow as follows: hot nodule, warm nodule, और तो ये रेडियो आइसोटोप्स का फाइंडिंग्स है। तो पता कैसे चले हॉट कौन सा, वार्म कौन सा, कोल्ड कौन सा है। कोल्ड वाले पहले पढ़ेंगे, नोड्यूल विच डज नॉट टेक अप आइसोटोप, रिमूव दैट ओनली 10% द कोल्ड नोड्यूल्स आर मैलिग्नेंट। कोल्ड वाला ठीक है, 10% ही मैलिग्नेंट होता है। हॉट नोड्यूल पे आते ही टेकअप कर लेगा। हॉट नोड्यूल, द ग्लैंड डज नॉट टेक द आइसोटोप बट द नोड्यूल टेक्स इट, ठीक है। तो जो नोड्यूल है वो टेकअप करेगा, कोल्ड में नोड्यूल टेकअप नहीं करेगा, हॉट में क्या करेगा, नोड्यूल टेकअप करेगा, ग्लैंड टेकअप नहीं करेगा। इसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल, हेंस इट इज नॉर्मल सप्रेस्ड। मतलब क्या है, नॉर्मल थायराइड जो है वो सप्रेशन में है। Localization of overactivity in a nodule which suppression of the remainder of the gland is characteristic of solitary nodule. कहने का मतलब localization of overactivity in a nodule with suppression of remainder of the gland is characteristic of solitary toxic nodule. In toxic multinodal glider, multiple area shows overactivity. Toxic multinodal glider में multiple area shows overactivity. Warm nodule में आते हैं indirect stages और it is typical of Graves' disease. Warm nodule किसका हो गया, ग्रेव में। इसमें पूरा का पूरा तुम्हारा ग्लैंड भी ले रहा है, देखो ग्लैंड पूरा का पूरा ले रहा है आइसोटोप, और साथ में नोड्यूल भी ले रहा है। तो इंटायर ग्लैंड टेक्स अप द आइसोटोप, इट इज वेयर इन ईच सेल इज एक्टिव एंड इक्वली स्टिमुलेटेड। ईच सेल, सारा का सारा सेल, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा वार्म में। कोल्ड में हो गया नोड्यूल विच डज नॉट टेक अप आइसोटोप, इट शुड बी रिमेंबर दैट ओनली 10% ऑफ कोल्ड में। कीपिंग दिस इन माइंड, सर्जन डू नॉट इन्वेस्टिगेट मल्टीनोडल कोल्डर विद द आइसोटोप स्कैन, दिस असेसमेंट ऑफ मलेशिया इज डन क्लिनिकली। तो कोल्ड नोड्यूल में क्लिनिकली ज़्यादा करते हैं। आइसोटोप स्कैन में टेक्नीशियम 99 यूज़ करते हैं। I131 शुड नॉट बी यूज फॉर द एवेल्यूशन नोड्यूल। I123 शायद ये है, विल नॉट डिटेक्ट द साइज ऑफ लस 100। हाउएवर इट इज इंडिकेटेड टॉक्सिक नोड्यूल इज हॉट में करते हैं ये वाला।
रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज सप्रेस सो एज सच पेशेंट कैन बी मैनेज बाय इजीली बाय रेडियोआयोडीन। बेसिकली हॉट का बात कर रहा था वहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पढ़े। पूरा का पूरा ले रहा है ग्लैंड, और उसके साथ साथ ग्लैंड नहीं ले रहा है, मतलब नोड्यूल ले रहा है, तो इसलिए उसको होता है हॉट नोड्यूल। ये वाला किस होता है, मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक, सोलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल में होता है, ठीक है। फिर जो वार्म नोड्यूल होता है वो ग्रेव्स में होता है, और ग्रेव्स का एक और क्या था, ग्रेव्स से रिलेटेड एक और कुछ था, नहीं कुछ भी नहीं था। हाँ, मेडुलरी कार्सिनोमा में कैल्शियम बढ़ता है, मेडुलरी कार्सिनोमा में तुम्हारा मेंटू सिंड्रोम होता है तो कैटेकोलामाइन बढ़ जाता है। क्या था एडेंडल में उसका फियोक्रोमोसाइटोमा, हाँ ठीक है। मिंटू सिंड्रोम में तुम्हारा मेडुलरी कार्सिनोमा MMP, और जो W वाला है यानी मेन 1 उसमें क्या होता है PPP, फिर क्या होता है MPP। तो जो M है वो मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड है वहाँ पे, और फिर जो लास्ट वाला है मेन 3 उसमें सिर्फ M बकरिया जैसा है मेन 3, ठीक है। मेन 1 मेन 2 मेन 3 याद रखना। मेन 2 वाला हो गया तुम्हारा फोलिकुलर थायराइड, उसमें क्या हो गया तुम्हारा कैल्शिटोनिन बढ़ता है और यूरिन में तुम्हारा कैटेकोलामाइन बढ़ता है। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि T3 और TSH तो कर ही लोगे। TSH से पता चल जाएगा अगर यूथायराइड है, पैराथायराइड है, पैराथायराइड पता नहीं चले तो TSH कर लोगे, वो ज़्यादा है। हाशिमोटो के लिए तुम करोगे थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट, फिर सीरम थायरोग्लोबिन करोगे, अगर 165 से कम होता है, 50 से ज़्यादा होता है तो तुम्हारा होता है कैंसर हो गया, उसमें रिकरेंट ट्यूमर या फिर कैंसर हो गया, क्योंकि टोटल थायराइड की बात करते हैं STG, सीरम थायरोग्लोबुलिन। और उसके बाद फिर लास्ट आता है तुम्हारा 100 से पार है, तो उसमें क्या है परमानेंट मेटास्टेसिस या फिर स्केलेटल मेटास्टेसिस। इंक्रीज इन द हाइपरथायरॉइडिज्म, थायराइडिस ट्यूमर, सीरम कैल्शिटोनिन यूज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा व्हेन द पेशेंट हैज थायराइड। 24 आवर्स कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर कैटेकोलामाइन टू एक्सक्लूड फियोक्रोमोसाइटोमा, मेंटू सिंड्रोम बिकॉज ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा। अल्ट्रासाउंड में वही है, इंक्रीज वास्कुलैरिटी हो जाएगा, इंक्रीज तुम्हारा माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, इंक्रीज तुम्हारा अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा, हाँ सोमोनिसेंट नोड्यूल विद नोड्यूल विथ इकोजेनिक नब्बिन्स, ठीक है। सोमोलूसेंट सिस्ट विथ इकोजेनिक नुबिन्स, ये वाला हो गया, ठीक है। इंक्रीज वास्कुलैरिटी। फिर तुम्हारा आता है बेथेस्डा, अल्ट्रासाउंड में ही बात आता है। फाइन नीडल अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल, अल्ट्रासाउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें फिर 6 चीज़ हो गया। पहला वाला तो हो गया तुम्हारा अच्छे से हुआ नहीं तो रीटेस्ट करोगे, नॉन डायग्नोस्टिक या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है तुम्हारा, रीटेस्ट करोगे, रेडियोलॉजी बोला मार चुदा, फिर से करो लोडू, अच्छा नहीं है, ठीक है। FNAC में बहुत ज़्यादा हाई फॉल्स नेगेटिव भी होता है, याद रखना। और तुम मार रहे हो भूखी और वो एक्चुअली कैंसर वाला सेल में धरा है नहीं, तो पता ही हो FNAC का लंड फकीर मादर चौथ। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इसीलिए करते हैं। और फिर हो गया बेनाइन, फिर हो गया तुम्हारा AUS या फिर फेल्यूस, फिर हो गया तुम्हारा फॉलिकुलर नेओप्लेजिया, फिर हो गया तुम्हारा प्रॉब्ली मैलिग्नेंट, और फिर हो गया मैलिग्नेंट, ठीक है। तो सस्पिशन मैलिग्नेंसी में हो गया तुम्हारा लोबेक्टमी, और मैलिग्नेंट हो गया 97-95% चांस है मैलिग्नेंसी का। तो अगर वो आ गया बेथेस्डा में तो उसका मतलब है टोटल थायरोइडेक्टमी करेंगे। टोटल थायरोइडेक्टमी करेंगे STG अगर 135 से कम होता है तो फिर 50 से ज़्यादा होता है तो रिकरेंट हो गया तुम्हारा, और फिर अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो तुम्हारा मेटाप्लेजिया हो गया थायराइड में, या फिर मतलब चेस्ट में, या फिर लंग में, या फिर और भी मैलिग्नेंसी जो मेटास्टेसिस हो सकता है स्केलेटल, ठीक है। चेस्ट मतलब पल्मोनरी, सॉरी लंग बोलना है, चेस्ट मत बोलना। फिर CT स्कैन का क्या इंडिकेशन होता है, बेसिकली तुम्हारा थायराइड ग्लैंड जो है वो तुम्हारा पता नहीं तुमको ओरिजिन क्या है स्वेलिंग का। दूसरा इंट्रा थोरेसिक स्वेलिंग हो चुका है, तो पहला क्या होगा पता नहीं तुमको ओरिजिन क्या है, तो दूसरा तुम्हारा क्या है वो थोरेसिक जा चुका है। और तीसरा क्या एक और डाउट, हाँ तीसरा क्या है लोकल इन्फिल्ट्रेशन बहुत लार्ज है। फिर आइसोटोप स्कैन का क्या था, हॉट नोड्यूल, वार्म नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल। हॉट नोड्यूल तुमको मिलता है तुम्हारा सोलिटरी नोड्यूल थायराइड में, वार्म नोड्यूल तुम्हारा मिलता है ग्रेव्स में, पूरा का पूरा सारा का सारा सेल्स फ्लेयर हो जाता है ग्रेव्स में। और तीसरा है कोल्ड नोड्यूल बेसिकली आइसोटोप नहीं ले रहा है तो वो 10% ही हो मैलिग्नेंट, तो उसमें सर्जन इन्वेस्टिगेट नहीं करता है मल्टीपल को आइसोटोप स्कैन में। तो दैट वाज इट अबाउट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ थायराइड। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट थोड़ा सा अलग है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में बेसिकली ये सब जो है वो भी आता है। सीरम कैल्शिटोनिन किस लिए करना है, मेडुलरी के लिए, एंटीबॉडी के लिए, हाशिमोटो थायराइडिस के लिए, और कोलेस्ट्रॉल हाइपर से रिलेटेड है। थायरोग्लोबुलिन तुम्हारा रिलेटेड था वही कैंसर से रिलेटेड था, बट यही सीरम थायरोग्लोबुलिन SGT शायद STG सही है। यहाँ पे सीरम थायरोग्लोबुलिन को लिख दो STG ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 से 35 से कम होता है पहले तो, लेस देन 135, मोर देन 50, और फिर क्या मोर देन 100, 3 चीज़, ठीक है। दैट वाज इट अबाउट TFT एंड ये वाला था इंपॉर्टेंट, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे थायराइड के लिए।